ओके ठीक है, चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सो ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, आउटलायर्स पढ़ेंगे, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, वेटेड मीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, इसकी अंग्रेजी आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा एंड इज फाउंड बाय cumulative frequency distribution which we have covered, be constructed cumulative frequency distribution जो constructed cumulative distribute sorry cumulative frequency distribution उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद उसके में दूसरा स्टेप फाइंड करेंगे, डिसाइड व्हिच क्लास हैज मीडियन, के यानी क्लास विथ वैल्यूज एटलीस्ट n/2। तो कुछ क्लासेस डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसमें चेक करेंगे कि किस क्लास में जो है मीडियन आ रहा है। उसके बाद मीडियन इज देन फाउंड बाय द रिलेशन, एक फार्मूला है मीडियन का, आपने याद रखना है, इक्वल टू lm प्लस n/2 माइनस f डिवाइड बाय fm मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, अब lm क्या है? lm इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास दैट कंटेन्स मीडियन, यानी जो भी डेटा मिली होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? lm कहेंगे। ठीक है, n क्या है? n इज द समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी टोटल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होगी उसका सम क्या होगा, उसको n रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज है fm, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी fm इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो fm यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद हमने जो है दूसरी चीज देखनी है, कैपिटल एफ देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला में है कैपिटल एफ, ये वाली चीज जो है ना, इसको कहते हैं कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या चीज है आपकी? कैपिटल एफ है आपका कैपिटल एफ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द क्लास, यानी क्लास से पहले जो टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे उसको कहेंगे। आई क्या है? आई इज द क्लास विड्थ, यानी आई इज द क्लास विड्थ, जितनी क्लासेस है हमारे पास उसमें जो है विड्थ कितनी है उसको आप आई का नाम देंगे। ठीक है, अब किस तरह होगा एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट जो है, एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट, एक डेटा मिली हुई थी। ठीक है, डेटा कौन सी थी? वही 75 जो ग्रुप बनाए थे हमने, 78 से लेके 99 वाली डेटा हमें मिली हुई है। ठीक है, तो उसको हमने सबसे पहले क्या किया, उसके हमने ग्रुप्स बनाए, क्लासेस बना दी उसकी। ठीक है, ग्रुप्स किस तरह बनाए? 75 से लेके 79 तक एक उसमें जो है एलिमेंट आ रहा था, उसको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी एक आ रही थी, वो कौन सी थी? 78 वाली थी। उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन रही थी? 4 बन रही थी। ठीक है, दूसरी चीज थी हमारे पास 80 से लेके 84 तक। ठीक है, तो 80 से लेके 84 तक जो है हमारे पास 80 से लेके 84 तक जो हमारे पास जो ग्रुप बन रहा है, ठीक है, उसमें 3 एलिमेंट्स है, यानी 3 एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी थी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 + 3 कितनी बनेगी? 4, जो कि एनसर्कल्ड है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ग्रुप है 85 से लेके 89 तक। ठीक है, 85 से लेके 89 तक कितने एलिमेंट्स है? टोटल 7। सो 4 + 7 कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी? दैट इज 11। ठीक है, उसके बाद 11 के बाद चौथे ग्रुप पे आता है, 90 से लेकर 94 तक जा रहा है। इसमें एलिमेंट्स कितने थे? तो टोटल 2, जिसको हम एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। टोटल एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है। ठीक है, उसके बाद 2 + 11 कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई हमने? 13 बनाई। ठीक है, 13 के बाद हम आखिरी ग्रुप पे आते हैं 94 से लेकर 99 तक। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स थे? एक। कौन सा था? 99 था। सो 99 वो एक लिख दिया। ठीक है, अब 13 जो हमारे पास ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें ऐड एक करेंगे तो टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी? 5 बनेगी। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल एक ग्रुप बना दिया, एक डेटा अरेंज कर ली। ठीक है, अब देखें विड्थ क्या है। विड्थ पता है क्या है? यानी 75 से लेके 79 तक कितने डिजिट्स आते हैं। ठीक है, अब इस विड्थ को, यानी पूरी विड्थ आनी चाहिए, तो हमने क्या करना है, इसको जो है इंक्रीज करना है। यानी अब 75 है ना, 79 है, मिनिमम क्या है? 75 है, तो हम क्या करेंगे, 74.5 से जितनी डेटा आ रही है उसकी विड्थ ऐड करेंगे। यानी 75 नंबर आ रहा है तो 75 4.5 से लेके 79.5 तक हम इसको ग्रुप को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है,
ताकि डेटा हमारी लॉस ना हो, ठीक है। तो हाफ डिजिट हमने लेफ्ट साइड से इंक्रीज किया, हाफ डिजिट हमने राइट साइड से इंक्रीज किया, ठीक है। तो टोटल विड्थ कितनी बनेगी, 5 इंच, ठीक है, 5 यूनिट्स। तो आई हमने कितनी ली है, आई इज इक्वल टू 5। लोअर जो है लोअर लिमिट हमने कितनी ली है, एलएम क्या है 84.5, ठीक है। ये 84.5 किस तरह आया मैं आपको समझाता हूं। देखें, सॉरी, एलएम आपको जो आपने पढ़ा था, एलएम जो हमने लास्ट टाइम, एलएम की डेफिनेशन क्या है, इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास दैट कंटेन्स मीडियन। अब जो मीडियन किस क्लास में आ रहा है, मीडियन आ रहा है इस क्लास में। मीडियन क्या था, 88 था ना, 85 से लेके 89 वाली ग्रुप में आएगा, इस क्लास में आएगा 85 से लेके 89 तक। बेसिकली इसका मीडियन हमने पहले निकाला था जो कि 88 आया था। 88 जो था वो जो है किस ग्रुप में आएगा, किस क्लास में आएगा, इस क्लास में आएगा, 3 क्लास में आएगा, जिसको मैंने लिखा हुआ है 85 से लेके 89 तक। तो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 84.5 से लेके 89.5 तक, ठीक है। तो एलएम क्या होगी, लोअर मीडियन के किस क्लास में आएगा, 84.5 वाले में आएगा, ठीक है। उसके बाद एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी एन इक्वल टू 14 है, ठीक है। एन पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ। एन जो है आपकी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना बन रहा था, ये 14, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ जो है इसको आपने पढ़ा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द क्लास। क्लास कौन सी, मीडियन क्लास। यानी ये जो मीडियन क्लास है इससे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही थी, 4, ये इंसर्टेड है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द क्लास, ठीक है, ये 4 लिखा हुआ वाला, ठीक है। उसके बाद मीडियन फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, दैट इज 7, ठीक है। एफएम आपने जो पढ़ा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, 7, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 7, ये एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। अब सारी डेटा इस फार्मूला में हमने पुट करनी है, ठीक है। तो ये फार्मूला को हमने सॉल्व किया, 84.5 हमारे पास जो है 84.5 हमारे पास एलएम है। उसके बाद 14/2 क्या है, 14 आपका टोटल नंबर ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 किया है इसको, फिर -4 क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, ठीक है, यहाँ रखा। उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी मीडियन क्लास, कितने 7 है, यानी फ्रीक्वेंसी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मल्टीप्लाई किया 5 से। 5 क्या है यहाँ पे, 5 है विड्थ है, बिटवीन किस में, बिटवीन क्लासेस में। क्लासेस की टोटल विड्थ कितनी है, 5 इंचेस है, 5 यूनिट्स है, ठीक है। तो ओवरऑल इसको हमने इंसर्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, तो ये 14 को डिवाइड किया 2 से, तो ये 7 बचा, 7 माइनस 4 जो है आएगा 3, 3 के बाद जो है यहाँ 5 है, तो उसको जो है ये टोटल सॉल्व करने के बाद 0.45 आएगा। 0.45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये बनेगा 2.5, 2.5 के साथ ऐड करेंगे 84.5, तो ये 87 आ रहा है, ठीक है। 87 क्या है, ये आपका अप्रोक्सीमेशन है, ये मीडियन का फार्मूला है, जस्ट लाइक सिमिलर, यानी मुस्तकबिल में हमें हमें कुछ प्रॉब्लम आएंगे ना, तो मीडियन इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम, इस फार्मूला से भी, ठीक है। तो एक्चुअल मीडियन हमने क्या फाइंड किया था, 88, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक जो है करीबी है किसके साथ, जो है एक्चुअल मीडियन से। तो ये जो है 87 क्या है आपका अप्रोक्सीमेशन है, एक्चुअल मीडियन क्या है 88 है। तो यानी ये फार्मूला जो है बहुत हेल्पफुल है। अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं इसी को समझने के लिए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम में कोई चीज समझ में नहीं आई हो किस दोस्त को, किस भाई को, तो ही कैन आस्क मी, अपना हाथ हैंड ऊपर कर लें ताकि मैं उसको बता सकूं जिसको कुछ प्रॉब्लम हो इस प्रॉब्लम में। चले, गुड गुड है, ओके, चलते हैं फिर आगे दूसरा एग्जांपल करते हैं। एक से लेके, अच्छा यहाँ पे क्या है, मैं इसको समझा देता हूँ। एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ से 1 से 8 बंदे हैं, फ्रीक्वेंसी को मैं बात कहता हूँ। पहले ग्रुप में देखें 8 बंदे हैं जो कि 1 से लेके 10 मिनट तक अपने काम तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। यानी मैं कहता हूँ आपकी क्लास ले लेता हूँ, आपकी क्लास में 8 बंदे ऐसे हैं जो 10 मिनट के अंदर जो है वो आ जाते हैं क्लास में, अटेंड करने आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 11 से 20 मिनट में जो आते हैं वो 14 बंदे हैं, बहुत निकुट, बहुत निडल, 11 से लेके 20 मिनट के अंदर आ जाते हैं।
उसके बाद 21 से लेके 30 मिनट में जो बंदे आते हैं क्लास अटेंड करने वो 12 बंदे हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद 31 से लेके 40 मिनट में जो क्लास अटेंड करने आते हैं वो टोटल 9 बंदे हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, फिर 41 से लेके 50 मिनट में जो आते हैं क्लास अटेंड करने वो 7 बंदे हैं, ठीक है। टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी ये है। यानी आपको अपने काम पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 से लेके 10 मिनट तक कितने बंदों को लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। 8 बंदों को 1 से लेके 10 मिनट लगते हैं। 11 से लेके 20 मिनट जो आते हैं बंदे वो 14 हैं। उसके बाद 21 से 30 मिनट में जो आते हैं बंदे दैट इज 12। 31 से 40 मिनट में जो आते हैं दैट इज 9। 41 से लेके 50 मिनट में जो क्लास में पहुंचते हैं वो 7 है, ठीक है। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह लिखी है, देखें 8 है, ये मैंने 8 लिख दिया सेम। 8 में प्लस 14 किए, 14 कितने आए हमारे पास 22, 8 प्लस 14 22 बनेगा। 22 के बाद प्लस 12 करेंगे इससे तो ये 34 बनेगा। 34 से प्लस 9 करेंगे 43 बनेगा। 43 से प्लस 7 करेंगे ये बनेगा 50, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 50 आ गई, ठीक है। अब देखें तो हमने फार्मूला यूज करना है, टोटल 50 को डिवाइड कर दें 2 से तो कितना बनेगा, 50 क्या है टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 25। तो मीडियन किस में होगा, थर्ड क्लास में होगा। थर्ड क्लास कौन सी है, 25 वाली कौन सी है, 21 से लेके 31, ये तीसरी क्लास जो है ना, इसको आप कहेंगे ये मीडियन क्लास है, ठीक है। तो हमारी जो है मीडियन क्लास जो है वो है ये वाली क्लास, इसको मैं मार्क्स बता देता हूँ, ठीक है। ये मीडियन क्लास है। उसके बाद एफ क्या है हमारे पास, एफ हमारे पास है टोटल फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, ये 22 है, एफ इक्वल टू 22 है। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, किससे मीडियन क्लास से पहले 22 वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये यूज की है। उसके बाद लोअर लिमिट हमने एलएम यूज की है, ठीक है। एलएम में यानी जो लोअर लिमिट हमने यूज की है, अच्छा लोअर लिमिट जो है हम मीडियन लोअर विड्थ कितनी है 21 से लेके स्टार्ट हो रहा है 30 तक, तो हमने 1 इंच एक्सटेंड करना है 20.5 से स्टार्ट करना है और जो है 30.5 तक खत्म करना है, ठीक है। यानी उसकी आधा इंच बढ़ा देना है ताकि जो है डेटा मिस ना हो। तो ये 21 है तो 20.5 से स्टार्ट किया, ठीक है। एल एम क्या बनी आपकी 20.5। उसके बाद आई क्या है आपकी टोटल विड्थ कितनी बनेगी 10 यूनिट्स 10 इंचेस है। 21 से लेके 30 तक कितने डिजिट्स आ गए 10 आ गए। 1 से लेके 10 तक 10, 11 से लेके 20 तक 10, 21 से लेके 30 तक 10, 31 से लेके 40 तक 10, 41 से लेके 50 तक 10 का जो है वो आ रहा है डिस्टेंस आ रहा है, यानी 10 यूनिट्स जो है उसको जो है बीच में विड्थ आ रही है उसकी। आई क्या है आपकी 10 है, ठीक है। फिर मीडियन वाला फॉर्मूला यूज किया है, हर डेटा पुट की है। एल एम कितनी है हमारे पास 20.5 है और एन कितना है हमारे पास 25 डिवाइड कर देंगे 2 से तो जो आंसर बनेगा वो हम देखेंगे। फिर एफ कितनी रखेंगे, एफ रखेंगे 22। 22 के बाद एफ एम कितनी रखनी है हमने, एफ एम हमने रखनी है मीडियन फ्रीक्वेंसी दैट इज हमारे पास जो है 12 है, ठीक है। 12 आपने एफ एम रखनी है एब्सोल्यूट मीडियन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया है, आगे चल के आगे वाली स्लाइड देखते हैं। तो ये सिंपली हमने 25 रखा, 25 क्या है हमारे पास 25 n/2 है, n/2 हमने 25 रखा, ये 25 आ गया। उसके बाद -22 आ गया, -22 ये f आ गया फ्रीक्वेंसी बिफोर दी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने डिवाइड किया 12 से, 12 हमारे पास जो क्या है 12 ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी 12 की है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया 20 से, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 आएगा। 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 2.5 बनेगा। 2.5 से ऐड करेंगे 25 तो ये टोटल 23 मिनट्स जो है ना अप्रोक्सीमेटली मीडियन है। 23 मिनट्स में जो है ज़्यादातर लड़के आपसे आ जाते हैं। सेंट्रल लोकेशन क्या है 23 मिनट्स में है, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ में आया, सिंपल कैलकुलेशन है। जो है आपने रखना है डेटा रखनी है, उसके बाद जो है डेटा रखने के बाद जो है आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंशाल्लाह आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे जिसका नाम है आउटलेयर्स।
आउटलायर्स आपने सुना होगा पहले नाम, मैंने तो एक ब्रांड देखा था मेरे ख्याल से, आई थिंक इट वाज इन हाइपर स्टार, कराची वाले हाइपर स्टार में था आउटलायर्स। तो वहाँ से कुछ जीन्स शर्ट्स वगैरह ऐसी कुछ मिलती है। तो उम्मीद है आपने भी शायद ये नाम पहले सुना हो आउटलायर्स का। तो चलते हैं हम अपने आउटलायर्स की तरफ। आउटलायर्स क्या होते हैं? एन आउटलायर्स इज अ वैल्यू दैट अपीयर्स टू बी यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा सेट। अब देखें, आपकी क्लास से सारे सॉफ्टवेयर वाले बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे एक टेलीकॉम वाला लड़का आ जाए तो ये आउटलायर्स बन जाएगा ना, आप में से यूनिक होगा ना। ये सारे सॉफ्टवेयर के हैं वो, और एक बच्चा बंदा जो है वो टेलीकॉम का है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये दैट ही इज आउटलायर्स, ठीक है। उसके बाद आउटलायर्स को ये बेसिक डेफिनेशन है, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि यूनिकली अपीयर हो, डिफरेंट ऑफ यानी पूरे डेटा से डिफरेंट हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? आउटलायर्स कहेंगे। This might indicate that something has gone wrong with the data collection process. इसका मतलब ये है, अगर गलत चीज आ गई जो कि कम आती है, ठीक है, यूनिकली आ गई, तो इसका मतलब ये है कि माइट बी पॉसिबल कि डेटा कलेक्शन में कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है, तो वो आउटलायर्स दूर से ही पहचाना जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपकी दूसरी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि ज्यादातर आपके जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, हमारे पास भी ये यूनिवर्सिटी में रिजल्ट्स जो आते हैं 65 से लेके 70 तक आते हैं, एवरेज आते हैं, ये 60 से 70 तक आते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे बंदे भी आ जाते हैं जो 99 से जो है ना वो नंबर लेते हैं, तो वो दैट इज अनएक्सपेक्टेड। तो इसको भी आप क्या कहते हैं कि जो 99 वाला है, दैट इज आउटलायर्स, ठीक है, कुछ यूनिक था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, एक ये भी एक एग्जांपल थी। उसके बाद हम आते हैं वन थिंग ऑफ फाइंडिंग आउटलायर्स इज यूजिंग आईक्यूआर। एक तरीका जो है आई आउटलायर फाइंड करने का ये भी है कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज थी उससे भी हम जो है जो आईक्यूआर से भी जो है हम क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह होगा वो आगे चल के देखते हैं, प्रॉब्लम में है। आउटलायर इज conventionally defined as the value more than a distance of 1.5 IQR times IQR from the either end of the box। देखें, इसमें ये पॉइंट कह रहा है कि अगर जो भी आपका IQR होगा ना उससे डेढ़ जो है ना 1.5 टाइम्स जो है ना IQR उससे दूर होगा आउटलायर। यानी IQR जितना हमने फाइंड किया ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो वो आपका पता चलेगा कि 1.5 मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा दैट इज दी आउटलायर इन दी डेटा, ठीक है। यानी 1.5 टाइम्स अवे होता है फ्रॉम दी IQR से, ठीक है। एंड दी एग्जांपल ऑफ दी लास्ट क्लास, ठीक है, जो हमने पिछली मरतबा क्लास में एग्जांपल किया, ठीक है, जिसमें हमने एक डेटा ली है, समटाइम्स पास ऑफ द डेटा एंड समटाइम्स इंस्टेंटली एडेड बट नॉट सिग्निफिकेंस। समटाइम्स क्या होता है, ये जो पॉइंट दिए हमने, समटाइम्स पार्ट ऑफ द डेटा एंड समटाइम्स ठीक है इंस्टेंटली एडेड। आउटलायर्स जो है डेटा में समटाइम्स जो है ऐड हो जाते हैं और समटाइम्स जो है, यानी इसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती आउटलायर्स की। अब देखें, एक डेटा ली है हमने 20, 22, 28, 18, 19, 26, 27, 29, 24, 49। अब ये 49 देख रहे हैं, ये सारी डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 20 से स्टार्ट हो रही है और 29 तक जा रही है, यानी 18, 19, यानी 18 से स्टार्ट हो रही है और 29 तक जा रही है। इसको शॉर्ट करके देखेंगे तो ये मिनिमम कहाँ से 18 से है, मैक्सिमम कहाँ तक है 29 तक है। पर ये जो 49 देख रहे हैं ना, ये 40 का डिजिट आ गया है, तो ये आपको क्या नजर आएगा? दैट इज आउटलायर, ठीक है। अब इसका बॉट प्लॉट जो है चेक करें, सॉरी विस्कर प्लॉट में अगर देख रहे हैं तो इसकी अगर डेटा 49 की पॉइंट सपोज कर ले हमने यहाँ ड्रा कर लिए, ठीक है, और बाकी जो है बॉक्स प्लॉट जो है उसके मुख्तलिफ डेटा के एंगल से हिसाब से यहाँ प्लॉट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज देखिएगा, IQR में इसमें अगर देखना चाहे, ठीक है, IQR यहाँ से हमने इसके डेटा से जो ली है, तो ये जो है क्वार्टर, अपर क्वार्टाइल हमने लिया 85 और लोअर क्वार्टाइल था 84, ठीक है। तो ये 89 से 84 माइनस करेंगे तो 5 आ जाए, ठीक है, 5 आएगा। 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 1.5, तो ये आ गया 7.5 टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 89 में 7.5 ऐड करेंगे, 89 क्या है आपका? 89 इज दी जो आपका मीडियन है, ठीक है। यानी मैक्सिमम जो है आपका, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था
दैट वाज दी अप्रोक्सीमेटली मीडियन है। तो उसमें ऐड किया 89 प्लस 7.5 तो 96.5 आ गया। तो जो 99 वाला एग्जांपल था, ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्या डेटा, मैक्सिमम यानी रेंज क्या शो कर रहा था 96.5 से, बट वहां भी था 99। तो एक्चुअल डेटा आपकी कितनी थी, 96.5 तक था। तो जो 99 था आखिरी डेटा में, तो दैट में भी कंसीडर एज दी क्वार्टाइल आउटलायर्स। उम्मीद है कि ये आउटलायर्स थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं मीन, एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरफ। अच्छा, मीन क्या होता है? मीन बेसिकली आप जो है समेशन ऑफ एक्स जे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एन, यानी सिंपल एवरेज है। ठीक है, अब देखें 89, 84, 87, 81, 89, 86, 91, 90, 78, 89, 87, 99। ठीक है, इन आपस में इन सबको जब ऐड करेंगे इन टर्म को, तो आपका कितना आएगा, 1222। ये सब की एडिशन है 1222। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, डिवाइड 14 है। इसको 1222 को डिवाइड कर देंगे 14 से, तो ये आपका आपका मीन क्या आएगा, 87.3। सिंपल है, टोटल एवरेज जिस तरह हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सेम है, आपने फर्स्ट ईयर इंटर में बल्कि ये अर्ली क्लासेस 8th में हमने पढ़ा था। तो ये वही चीज़ है मीन। उसके बाद है, इसको ग्रुप वाइज किया है। ठीक है, तो ग्रुप में जो लास्ट टाइम हमने किया था 10 से 12 मिनट नंबर ऑफ ऑर्डर हमने यूज किया है। 10 से 12 में है 4 फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 13 से 15 में है 12 फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो है हमने 13 से 15 तक है 12। उसमें टोटल जो है 13 से 15 तक 12 आ रहा है। 16 से 18 तक 20 फ्रीक्वेंसी आ रही है। 19 से लेके 92 20 90 से लेके 19 से लेके 21 तक आ रही है 14 फ्रीक्वेंसी। इनका टोटल अगर सम करेंगे तो वो आएगा 50। 4 प्लस 2 16, 16 प्लस 20 36, 36 प्लस 14 50, 50 आएगा। ठीक है, 15 आएगा। उसके बाद ये कुछ मिडिल वैल्यू लिखी है। मिडिल वैल्यू किसकी लिखी है, 10 से लेके 12 तक बीच में क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, 13 से लेके 15 तक बीच में क्या आएगा, 14 आएगा। 16 से लेके 18 तक, 16 और 18 के बीच में क्या आएगा, 17 आएगा। 19 से लेके 20 तक बीच में क्या आएगा, 20 आएगा। मिडिल वैल्यू क्या है इसकी, 10 से लेके 12 तक, उसके बीच में क्या आएगा, 11 आएगा। उसके बाद 13 से लेके 15 तक बीच में क्या आएगा, 14 आएगा। 16 से लेके 18 तक क्या आएगा, 17 आएगा। 19 से लेके 21 तक क्या आएगा, 21 आएगा। फिर आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 से लेके 11 तक कितना आएगा, ये क्या है आपकी एक्स जे हमने फाइंड की है, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 54 आएगा, 168 आएगा। उसके बाद जो है 20 को मल्टीप्लाई कर दें 70 से, 340 आएगा। 340 के बाद आएगा आपका जो है 280 आएगा। 280 के बाद ये टोटल आपने 832 आएगा। उसको डिवाइड करना है आपने एन से। एन क्या है, 15 है, 16.64 आएगा। ये क्या आ गई आपकी एवरेज आ गई किसकी, मीन फॉर ग्रुप डेटा, यानी पूरी ग्रुप जो डेटा है उसका मीन आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, पूरी ग्रुप की डेटा क्या है। अयाज मेमन साहब कह रहे हैं कि सर फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करें या जरा डिफाइन कर दें। बेसिकली बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं करनी। फ्रीक्वेंसी कोई भी डेटा मिली हुई है ना आपने, ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन ईच क्लास, उसको आप क्या नाम दे रहे थे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज सिमिलर टू दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच क्लास। ठीक है, यानी हमारे पास जितनी डेटा हमने बनाई थी उसमें हमने कितने एलिमेंट्स रखे हैं हर क्लास में, उसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कि दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद हम चलते हैं, ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान है। एक बार तो आप फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये मीन निकाला है हमने ग्रुप डेटा के लिए। कोई भी हमारे पास डेटा का ग्रुप है, ग्रुप कौन से बने हैं हमने, इसमें बेसिकली 4 ग्रुप बनाए हैं। कौन कौन से हैं, 10 से लेके 12 तक, फिर 13 से लेके 14 तक, 14 से लेके 16, 16 से लेके 18 तक, 18 से लेके 19 से 19 तक, 19 से लेके 21 तक। 4 ग्रुप बना दिए डेटा के। ठीक है, अच्छा 10 से लेके 12 तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी, 4 है। 10 से लेके 12 तक जो नंबर्स हैं डेटा में वो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। 13 से लेके 15 तक कितनी डेटा है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद 16 से लेके 18 तक कितनी है, 20 है, 20 फ्रीक्वेंसी है, 20 एलिमेंट्स है। 19 से लेके 21 तक कितने हैं, 14 है। ठीक है, इन दोनों को पूरी फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो वो हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। ठीक है, 15 के बाद जो है हमने दूसरा क्या किया है,
अयाज ठीक है, बस हमारी 6 बजे की क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, मिडिल फ्रीक्वेंसी, ये जो मिडिल वैल्यू लिखी है जो कि इनके बीच में है, 10 से 12 के बीच में 11 आएगा, 13 से 14 के बीच में 14 आएगा, 13 से 15 के बीच में 14 आएगा, 16 से 18 के बीच में 17 आएगा, 19 से लेकर 21 के बीच में क्या आएगा, 20 आएगा। इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया है, 4 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, 12 से 14 मल्टीप्लाई करेंगे 168 आएगा, 20 से 17 मल्टीप्लाई करेंगे 340 आएगा, 14 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे 280 आएगा। ये आपस में जो है सारे ऐड कर देंगे तो ये आ गया 832 आ गया। 832 से डिवाइड किया है इसको, टोटल फ्रीक्वेंसी को, तो ये 16.4 आपकी टोटल एवरेज आ गई, टोटल मीन आ गया ग्रुप डेटा का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ अपने। अच्छा, ये एक दूसरा एग्जांपल है, 75 से लेकर 79 तक एक क्लास ये, उसमें टोटल एब्सोल्यूट टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। उसके बाद दूसरी डेटा ली है हमने 80 से लेकर 84 तक क्लास है, उसमें 3 की फ्रीक्वेंसी है। 85 से लेकर 89 तक 7 की फ्रीक्वेंसी है, 90 से लेकर 94 तक 2 की फ्रीक्वेंसी है, 94 से लेकर 99 तक 1 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इनके बाद हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह होती है, 1 से लेके, यहाँ पे 1 है आएगी, 1 से फिर 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, 3 से फिर 7 ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 से फिर 2 ऐड करेंगे 13 आएगा, 13 से फिर 1 ऐड करेंगे 14 आएगा। टोटल कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी, 14 के बाद हमने क्या दूसरा स्टेप किया है, ये किस तरह आ गया, 75 से लेके 79 तक इसके सेंटर में कौन सा आएगा, 77 आएगा। 80 से लेके 84 का सेंटर क्या है, 82 आएगा। 85 से लेके 89 की मिडिल वैल्यू क्या है, 87 आएगी। 90 से लेके 94 की मिडिल वैल्यू क्या है, 92 आएगी। 94 से 99 तक मिडिल वैल्यू क्या आएगी, 96 आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 77 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 246 आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 87 609 आ गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 92 184 आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 96 97 आएगा। टोटल इनका सम करेंगे 12 13 आएगा। 12 13 को फिर फार्मूला लिखेंगे, 12 13 डिवाइड बाय 14, 14 क्या है, ये टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 12 13 कहाँ से आ गया, ये जो है उनको आपस में ऐड किया है, तो ये 86.4 86.64 आपकी जो है ओवरऑल आपकी जो है मीन आएगी, एवरेज ग्रुप डेटा आएगी, ठीक है। जिस टाइम प्रॉब्लम है इसकी आप प्रैक्टिस करनी है खुद से, इंशाल्लाह आपका हाथ जो है स्ट्रांग बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमने किया है। उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम इजी है। अच्छा, हमारे पास टोटल कोई पीछे रहते हैं 6 मिनट बाकी, तो मैं कहता हूँ इट इज़ इनफ फॉर टुडे, ठीक है, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो सके हो। तो जो है अपडेट करने कल ओपन कर लें अपनी कैमरा सारे। अब 5 मिनट जो है देखते हैं क्या क्या कैसा है इनपुट, जो हमने जो है दिमाग खर्च किया है, कुछ आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। सारे अपने कैमरास ओपन कर ले बेटा, 9 बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। हिदायतुल्लाह कैसी रही क्लास, माइक ओपन करना अपना। अच्छी है सर। समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ 2 घंटों का। यस सर। आसिम तुम बताओ कैसा है तुम्हारा हाल। जी समझ में आ गया सर, ये मीडियन वगैरह ये प्लॉट बनाना ये लबीद अयाज देखते हैं। अयाज मेमन, तुम बताना, अपनी कैमरा से ओपन कर लो दोनों। ये सो गए क्या, लबीद अयाज मेमन। जी अयाज, क्या अपडेट रही तुम्हारी, कुछ फायदा हुआ 2 घंटे का। लेक्चर 1 अटेंड नहीं कर सका, उसके लिए आपकी पहले ये मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूँ आपको। ये जो है मेरा चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है। और जो है ये यूट्यूब आप इस तरह ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करने के बाद जो है वहाँ पे लिखेंगे इंजीनियर उमेर अली, ठीक है। तो ये जो है मेरा चैनल है। उसके बाद चैनल में आएंगे तो मैं सारी आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स जो है, ये जो है इसको, ये इस तरह का चैनल नज़र आएगा आपको।
कि आपकी जो सारी क्लासेस हैं वो जो है इसको मैं अपडेट भी करता जाता हूँ, और जो है आपकी सारी वीडियोस वहाँ पे आपका सर सबमिट ग्रुप में होगा। लिंक भेज दूंगा सर। लिंक शेयर कर दूँ? हाँ यार, सीआर को शेयर की तो थी मैंने, फिर भी मैं आपके चैनल पे मैं अभी शेयर करता हूँ। चलें ठीक है, मैं फिर सीआर को भेज देता हूँ। आपका नंबर वगैरह भी नहीं है तो कहाँ शेयर करना होगा ये आइडिया नहीं है, ठीक है। नहीं यानी किस तरह शेयर करूँ? सीआर से आप लिंक ले लें, या फिर ये जो है ना, ये टाइटल देख रहे हैं ना, इंजीनियर उमेर अली, ठीक है, ये आप सर्च बार में लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरी तस्वीर ऐसी नज़र आएगी, और जो है आपने फिर चैनल सब्सक्राइब करना है, फिर देख लेना है, ठीक है, इजी है। जी सर, मैं सर आपके चैनल की सर लिंक भेज रहा हूँ सर ग्रुप में। ओके, थैंक यू बेटा, सर थैंक यू, मैंने थैंक यू, कर दिया सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जी बनाइएगा, सर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है जरूर। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद कौन है हमारे साथ? दानिश, दानिश है, मनान है, अकीबुल्ला है, हसनैन है, अयास मेमन है, सीआर पता नहीं कहाँ चला गया सीआर। सर ऊपर ऊपर है, ये बात कर रहे थे। हाँ सीआर, अपनी शक्ल तो दिखा दो यार। सर मेरी तो वीडियो ऑन है, चेक करें। आसिम बलोच हो? अच्छा तुम, जी सर, कब से खड़ा हुआ हूँ सर। सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, उसके अलावा ये सर सॉरी, मैंने रिप्लाई नहीं किया। हाँ मैं जो है ना एंट्री ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा मोबाइल का माइक थोड़ा सही नहीं है। अबे खैर है, हम तुम्हारी शक्ल तो देख लेते, शक्ल तो अभी तक नहीं दिखाई तुमने अपनी। अच्छा है, ओहो, ये क्या बम फाड़ा है क्या बालों में इतना? चलो गुड है, वेरी गुड। अयास से बात हो गई। हसनैन, हसनैन सर मैं सोया इधर हो ही हूँ। तो अपनी कैमरा ऑन कर ले बेटा, और दानिश आप भी कर लो, मनान आप भी कर लो, अकीबुल्ला सर आप। कैमरा बहुत बुरी है लैपटॉप की। हाँ मुझे पता है, तुमने सर मेकअप नहीं किया हुआ। चले ठीक है, 2 मिनट आप कर नहीं लो। सर, बहुत बुरी है कैमरा। चले खैर, कोई बात नहीं है, ठीक है। चले 2 मिनट में दे देता हूँ आपको, कर लो अपनी जिंदगी एंजॉय 2 मिनट के लिए, ठीक है। 6 बजे वैसे भी क्लास ओपन होनी है, तो 5:58 हो रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सर थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा। ओके सर।